वशिष्ठ जी के द्वारा सोम शर्मा के पूर्व जन्म संबंधी शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। सोम शर्मा ने पूछा, कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा? सुमना बोली, स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए, वे धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं, पत्नी के यूं कहने पर द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों के जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले, महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। यह कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं ना? शरीर से तो निरोग रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदा ही करते होगे। द्विजश्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, यह बताइए। महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूं। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेदाध्ययन परायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा जप करने वाला, प्रीत भक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे, तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे, तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे, तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ों का भी पालन करने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया, तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, यह शिशुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के। महामते, उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग
ना कभी देखा था, ना सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था। इसलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो गईं। फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना उन्हें दिया ही। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो, जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्म परायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु की कृपा के बिना कोई भी स्त्री, पुत्र, उत्तम जन तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता।